नमस्कार। मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूं 10 कॉमन मिस्टेक जो आम करदाता कर देता है रिटर्न फाइलिंग के वक्त। तो दोस्तों, 31 जुलाई जो रिटर्न फाइलिंग की डेट आ चुकी है, ये छोटे करदाता जैसे सैलरीड या छोटे बिजनेसमैन उनके लिए यहां पर रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी है। और ये छोटे छोटे करदाता रहने के कारण उनके पास सुविधाएं नहीं रहती है, अकाउंटिंग का स्टाफ नहीं रहता है, तो कई मिस्टेक्स होने की कुछ संभावना है। तो फटाफट देखते हैं क्या है 10 कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहले, कोई भी रिटर्न भरना हो तो पिछले साल का रिटर्न जरूर निकाले। उसमें दिए हुई मालूमात इस साल के से क्रॉस चेक कर ले। जो भी डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, इनकम्स और डिस्क्लोजर दिए होंगे वो हमने चेक करना चाहिए। तो पिछले साल का रिटर्न अपने सामने रखे रिटर्न भरना है जब इस साल का। दूसरा, सैलरीड के केस में एम्प्लॉयर टीडीएस काटता है, उसको मालूमात देनी पड़ती है हमारे डिडक्शंस की। और कई बार एम्प्लॉयज जो है पूरी मालूमात देते नहीं है एम्प्लॉयर को। टीडीएस कम डिडक्शन होता है। जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आ जाता है 31 जुलाई का, तो टैक्स भरना पड़ता है और दोस्तों यहां पर खर्चा लग जाता है ब्याज का। तो अननेसेसरी ब्याज से बचिए। टीडीएस के कैलकुलेशंस प्रॉपर देना जरूरी है, और वो भी एम्प्लॉयर को, सैलरी वालों के केस में। देन नेक्स्ट, क्लेमिंग रॉन्ग डिडक्शंस। कई बार टैक्स बचाने के चक्कर में कुछ डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं कोई करदाता जिसका कोई बेस नहीं रहता, प्रूफ नहीं रहता। तो ये आज ना कल कभी ना कभी ध्यान में आएगा। एलआईसी का डिडक्शन है, ट्यूशन फीस का डिडक्शन है, एचआरए का डिडक्शन है, तो उसका प्रूफ है तो तभी डिडक्शन क्लेम करिए। नहीं तो आजकल इनकम टैक्स ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा माइनिंग के थ्रू कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगा। चौथा, नॉट वेरीफाइंग 26 एएस एंड एआईएस। दोस्तों, ये दो अलग चीज है। एक है 26 एएस और दूसरा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जहां पर करदाता को पूरी मालूमात मिलती है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में है। तो रिटर्न फाइल करने के पहले ये दो स्टेटमेंट अपने अकाउंट्स के थ्रू, जो कि इनकम टैक्स वेबसाइट पे आपका अकाउंट है वहां से इसको डाउनलोड करिए। पूरा ट्रांजैक्शंस चेक करिए, पूरे बैंक अकाउंट डिटेल चेक करिए और पूरी मालूमात रिटर्न के अंदर शो करिए। पांचवी मिस्टेक, नॉट रिपोर्टिंग कैपिटल गेन एंड लॉसेस। दोस्तों, आजकल हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई करदाता शेयर्स की ट्रेडिंग है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा मार्केट में करते ही रहता है। तो उसकी मालूमात पूरी दे, कितने शेयर्स खरीदे हैं, बेचे हैं, कितना कैपिटल गेन है, कितना लॉस है। और ये आपके ब्रोकर के ऑनलाइन स्टेटमेंट से ये मिल जाता है, तो जरूर ये भरिए। छठा, नॉट डिस्क्लोजिंग अदर इनकम। कई बार बैंक इंटरेस्ट है, कुछ म्यूचुअल फंड का इनकम है, कुछ एलआईसी का सरेंडर पॉलिसी है जिसके ऊपर एग्जम्पशन है, टैक्स भी नहीं लगता होगा। बट अदर इनकम्स यानी सैलरी के अलावा भी, अपने बिजनेस इनकम के अलावा भी और कोई इनकम है, खेती का इनकम है, तो वो जरूर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवीं मिस्टेक होती है नॉट क्लबिंग इनकम ऑफ माइनर। अपने यहाँ बच्चे हैं, उनको भी नाम से कुछ पीएफ बनाया है, कुछ एफडीआर बनाए हैं, उनकी भी कुछ फाइल है, वो रिटर्न भरते हैं या नहीं भरते, वो माइनर है, चेक करें। और क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस यानी जो माता पिता है उनके अकाउंट्स में अगर उनके इनकम में अगर वो इनकम क्लब हो रही है तो इनकम टैक्स के प्रावधानों के हिसाब से उसको जरूर चेक करें। बाद में आता है करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। ये है आठवीं मिस्टेक जो कई करदाता कर देते हैं। तो ठीक से रिटर्न का फॉर्म चूज करना चाहिए और वही फॉर्म भरना चाहिए। तो सैलरी इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन का इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, कैपिटल गेन्स है, उस हिसाब से फॉर्म चूज करे और रिटर्न भरे। 50 लाख के ऊपर अगर इनकम जाता है तो असेट्स की डिटेल्स भी देनी पड़ती है, तो वो थोड़ा चेक कर ले। नौवा, आखिरी मिनट तक
हम तैयारी करते हैं 31 जुलाई तक रिटर्न भरेंगे, पर शुरुआत पहले ही कर ले तो गड़बड़ी ना होगी। तो ये गलती कई बार हो जाती है कि हमारा तो एक ही रिटर्न है, आराम से भर लेंगे, बट चांसेस हो जाते हैं कि ये मालूमात अधूरी हो जाती है और रिटर्न लेट भी हो सकता है, जिससे लेट फीस लग सकती है, इंटरेस्ट लग सकता है। तो समय पर रिटर्न भरिए। आपको बैंक का लोन भी लेना है फ्यूचर में, तो ये काम आएगा समय पर रिटर्न भरना। फिर 10वीं मिस्टेक, नॉट वेरीफाइंग ITR विच इज फाइल्ड। जिन्होंने डिजिटल सिग्नेचर से रिटर्न फाइल किया है, जिन्होंने OTP डाल के रिटर्न फाइल किया है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट कई करदाता है जिनके पास ये सुविधा नहीं है, तो रिटर्न तो फाइल हो जाता है, तो 30 दिन के भीतर वेरीफाई करके साइन करके ये भेजना पड़ता है डिपार्टमेंट को। तो ये 30 दिन के अंदर आप जरूर भेजें, नहीं तो जो भी रिटर्न फाइल किया है वो वेरीफाई नहीं होगा, तो लीगल इश्यूज आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुल 10 गलतियां जो टालनी चाहिए। और जो भी सही टैक्स पेयर है उसने क्यों घबराना, सही रिटर्न फाइल करना। सारे अपने पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करिए। इनकम टैक्स की वेबसाइट है, आपके CA है, टैक्स कंसल्टेंट्स है, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। तो देखते रहिए कर नीति का YouTube चैनल। ये मोबाइल नंबर, ये email ID है।